भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28, 29, 30। शरीर की मृत्यु को लेकर शोक करना तब तक उचित नहीं जब तक आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझा न जाए। इसे जानने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु को एक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखता है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हिंदी अनुवाद। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले दिखाई नहीं देते, जीवन में थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और फिर मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो जब यह स्वाभाविक प्रक्रिया है तब शोक क्यों करना। श्लोक 29वां। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अनुवाद। कोई आत्मा को बहुत अनोखा मानकर देखता है, कोई उसे हैरान होकर समझाता है, कोई ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही उसे सच में समझ पाते हैं। श्लोक 30। देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हिंदी अनुवाद। हे भारत, यह आत्मा सभी शरीरों में सदा अवध्य, जिसे मारा नहीं जा सकता है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य: श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा नित्य, अदृश्य और अविनाशी है। वह न तो जन्म लेती है और न मरती है, केवल शरीर बदलती है। चूंकि आत्मा का मूल स्वरूप अव्यक्त और चिरस्थायी है, इसलिए उसके लिए शोक करना अज्ञानता है। आधुनिक अर्थ: हम अपने आसपास मृत्यु को एक अंत की तरह देखते हैं, पर गीता हमें सिखाती है कि यह केवल एक बदलाव है, जैसे कपड़े बदलना। आत्मा की यह यात्रा अनंत है और उसे समझना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन और मृत्यु की इस गूढ़ सच्चाई को समझकर हम न केवल शोक से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आत्मा की दिव्यता का अनुभव भी कर सकते हैं। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।